रिसेंटली क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया। क्यों? इससे पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी उसकी वजह से। उस वीडियो में था क्या, एक मैंने मर्डरर की साइकोलॉजी, रियलिटी, रीजनिंग समझाने की कोशिश करी कि उसने मर्डर क्यों करा। लेकिन अब उसमें क्या था, थोड़ा हिंदू मुस्लिम का एंगल था, इस वजह से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे ही मैं सोच रहा था, ऐसे लोग क्यों फंक्शन करते हैं यार। मैंने कुछ गलत करा, कुछ उल्टा बोला, गाली दी, कुछ नहीं भाई। अपने बस पॉइंट रखे, उसने सुना ही नहीं भाई मेरे पॉइंट, ब्लॉक कर दिया। मैंने उसे वीडियो का लिंक भेजा कि भाई देखो, उसने मुझे इंस्टाग्राम से पहले ब्लॉक करा था, फिर मैंने उसे व्हाट्सएप पे वीडियो भेजी, उसने मुझे तुरंत भेजते ही साथ उसी मिनट ही मुझे बोला कि तुम पागल हो, मुझसे दूरी बना लो, एंड उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा मेरे पॉइंट तो सुन लो भाई, मैं बोल कह रहा हूँ, सुन तो लो। ब्लॉग में सुना ही नहीं उसने भाई। इसमें यार उसकी भी गलती नहीं ना, 1% भी उसकी गलती नहीं ना यार। ये हमारे इंडियन कल्चर में है। हमारे इंडियन कल्चर में, भारतीय कल्चर में हमें सिखाया जाता है कि सोचो मत। माँ बाप जो कह रहे हैं, दोस्त जो कह रहे हैं, रिश्तेदार जो कह रहे हैं, बस मान लो। बड़ा भाई जो कह रहा है मान लो तुरंत, दिमाग मत लगाओ अपना। हमारे हमें समझाया जाता है, ये चीज़ हमारे अंदर डाल दी गई है कि दिमाग मत लगाओ, बाइनरी में रहो हमेशा। बाइनरी समझते हो? बहुत एक्सट्रीम में रहो। या तो एक इंसान खराब होगा, या तो एक इंसान अच्छा होगा, या तो ब्लैक होगा, या तो चीज़ें वाइट होंगी। इस तरह से सिखाया जाता है हमारे इंडियन समाज में। एग्जाम्पल देता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी इंडियन माँ बाप को अपने बच्चे को बताना हो चोर के बारे में, तो वो क्या कहेंगे? कहेंगे भैया कि जो चोर होते हैं बहुत ख़राब इंसान होते हैं, वो लोग चोरी करते हैं, चोरी बहुत गलत काम है, चोरी चोरी जो इंसान करता है बड़ा लीचड़ दो कौड़ी का इंसान है। यही बोलेंगे ना, यही बोलेंगे ना। लेकिन अगर वहीं पे अगर मैं होऊंगा तो मैं कैसे अपने बच्चे को समझाऊंगा कि बेटा समझो, एक इंसान जो चोरी करता है वो कभी गलत नहीं होता है। जो उसने काम करा, चोरी, क्रिया, वर्क, फंक्शन, एक्ट जो उसने वो करा, वो गलत है। वो इंसान गलत नहीं ना। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकता है उसे पता ना हो कि अगले हफ्ते मेरे घर पे खाना बनेगा नहीं बनेगा, मजबूरी हो। मैं चोरी को ज़रा सा भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं उससे बता रहा हूँ कि सोचो, पर्सपेक्टिव, सोचते कैसे हैं, इस रियलिटी को भी कंसिडर करो, समझने की कोशिश करो, एम्पैथी बिल्ड करो। ये सारी चीज़ें मैं उसके अंदर डेवलप करने की कोशिश करूँगा। ये सब माँ बाप नहीं करते हैं, बस बताते हैं चोर गलत होते हैं, रिक्शे वाले जमादार जो होते हैं वो नीचे स्तर के होते हैं, कभी इनकी तरह नहीं बनना है बेटा, तुम रिश्तेदार, रिश्तेदार कह रहा हूँ रिक्शे वाला बनोगे क्या, ऐसे डांटते हैं, रिक्शे वाला बनना है क्या। तो एक तरह से उसके माइंड में डालते हैं कि रिक्शे वाला जो होता है वो नीचे होता है, खराब होता है। कितनी गलत चीज़ है। मैं अपने बच्चे को कहूँगा बेटा तुम और एक रिक्शे वाले का लड़का, तुम दोनों बराबर हो। उसके माता पिता के पास पैसा नहीं था पढ़ाने का, इस वजह से वो तुम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाए। मेरे पास पैसा था, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे ऊपर हो, सुपीरियर हो, नहीं। तुम उनके बराबर हो, उससे ज़्यादा नहीं ना उससे कम हो, बराबर हो ना। वो तुमसे ज़्यादा है ना तुमसे कम है, सब बराबर है। इस तरह से सिखाऊंगा। लेकिन नहीं, हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, हल्का सा बच्चे के नंबर कम आ जाए, रिक्शे वाला बनना है, जमादार बनना है। कितना तुम गलत कर रहे हो, कितना उसको तुम एक एक रेसिज्म उसके अंदर डाल रहे हो, कितना तुम उसको बाइनरी थिंकर बना रहे हो कि बस एक इंसान खराब होता है, अच्छा होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है। समझ रहे हो? जो अमीर हैं वो हमसे ऊपर हैं, बड़े हैं, उनकी इज्जत करो, जो गरीब है थूको उन पे। कितनी गलत चीज़ है ये सारी। भारतीय समाज में कितना गंदापन है, ये सब बदलना है, यही सब मुझे बदलना है। लोगों के अंदर बदलाव लाना है कि भैया एक इंसान सामने जो पर्सपेक्टिव दे रहा है, बात कर रहा है, अपने आर्ग्यूमेंट रखा है, सुनो तो। तुम उससे एग्री करो ना करो, उससे इशू नहीं ना। मेरा एक दोस्त है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उससे को मैं कॉल करता हूँ, हम लोग कॉल में बात करते हैं 2-2 3-3 घंटे, टाइम का पता नहीं चलता है। लेकिन वो एथियस्ट है, नहीं मानता है गॉड वॉड रिलीजन इतना। मैं मानता हूँ, मैं भी एक बिलीवर इंसान हूँ, मैं गॉड में मानता हूँ, वो नहीं मानता है। हम दोनों की बेस रियलिटी, रिलीजन एक बहुत बड़ा बेस रियलिटी वाली चीज़ है, हम दोनों की बेस रियलिटी मैच नहीं करती है। हम लोग बहुत डिबेट करते हैं। आज ही उससे मेरी 1 घंटा डिबेट हुई लगभग। हम लोग ने अपने अपने पॉइंट रखे, आर्ग्यूमेंट रखे, उसने कुछ मेरे पॉइंट एग्री करे, मैंने कुछ एग्री करे, बहुत सारे से नहीं एग्री करा हम दोनों ने। लेकिन ये थोड़ी ना कभी ईगो आगे, भाई तुम एग्री नहीं करते हो मुझसे, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मुंह नहीं लगाऊंगा, कम बात करूंगा, तुम्हें हटा दूंगा, तुमसे ये नहीं करूंगा। अरे भाई क्या सेकंड क्लास में हो, बच्चे हो क्या यार। लोगों को बस यस मैन चाहिए। मेरी हाँ में हाँ मिलाओगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, मेरी बातों में तुम ना करोगे, मैं ये नहीं सुनूंगा तुम ना क्यों कह रहे हो, बस तुमने ना बोल दिया तो हटो। कितनी खराब चीज़ है यार। सुनो तो भाई सामने वाले को, शायद तुम उसके पॉइंट से एग्री करो, लोग को सुनना ही नहीं है यार। ये नहीं कह रहा मोस्टली लोग नहीं सुनना चाहते, मोस्टली लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन 20 से 30% ऐसे लोग होते हैं जब उनसे तुम डिसएग्री करोगे वो बुरा मान के या फिर हट जाएंगे, वो बस हट जाएंगे, तुमसे दूर हो जाएंगे। ऐसे होते हैं लोग, क्यों होते हैं मुझे नहीं समझ आता। इसी को थोड़ा सा बदलना है शायद। भारतीय, मुझे लगता है भारतीय माइंडसेट ऐसा है। एक अच्छा पीसफुल रिस्पेक्टफुल डिबेट वाला कल्चर मैं चाहता हूँ भारत में,
जहाँ पे लोग इंटेलेक्चुअली ग्रो करें। क्या फ़ायदा 5 बिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी और ये वो फलाना ढमकाना पैसा, इतना इन्वेस्टमेंट देश में हो रहा है, ये हो रहा है, बिल्डिंग बन रही, क्या फ़ायदा जब इंसान के अंदर बुद्धि ही नहीं ना, लोगों को सोचना ही नहीं आता। क्या फ़ायदा ऐसे देश में, ऐसे डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा? समझ रहे हो? ये बदलाव मैं चाहता हूँ समाज में, और ये बदलाव ना कोई कॉलेज ला पाएगा, ना कोई यूनिवर्सिटी ला पाएगा। कोई भी भाई कोर्स होता है, इंसान एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ के आराम से पास हो सकता है उस सब्जेक्ट में, उस कोर्स में। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो डिबेट होती है बहुत ख़राब, बहुत निचले स्तर की डिबेट होती है। फॉर एंड अगेंस्ट पे बस खड़ा कर दो 2 लोग को, और मतलब लाइक ऐसे थोड़ी डिबेट होती है, ऐसे थोड़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज जो ज्ञान नॉलेज का हब होते हैं, वहाँ पे कुछ इतना इंटेलेक्चुअल नहीं होता यार। समझ रहे हो? अब तुम लोग IIT NIT में होता है भाई, कितने लोग जा पाते हैं यार? 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं नीट का, 10 लाख देते हैं जेई का, 25 लाख नीट का, 35 लाख हो गया। 35 लाख में भाई सिर्फ 50,000 अगर अच्छे कॉलेज में जा पा रहे हैं भाई, लेकिन इतना बड़ा 34 लाख 50,000, इतना बड़ा नंबर तो ऐसे ही रह गया फिर। तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इतना बदलाव नहीं ला पाएंगे, ये बदलाव डिजिटल क्रिएटर ही ला पाएंगे समाज में, यूथ में। इसी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ समाज में थोड़ा बदलाव लाने की, ह्यूमनिज्म, इंसानों के अंदर थोड़ा सा और इंसानियत बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत कम हो रही धीरे धीरे इंसानियत, बहुत कम हो रही है एम्पैथी। भारत देश को ज़रूरत है बहुत अच्छे अच्छे थिंकर्स की, एंड आई एम ट्राइंग टू बी वन ऑफ देम। इसी वजह से मैं वीडियोस बनाता हूँ। मैं समाज में इंटेलेक्चुअल वाली चीज़ बढ़ाना चाहता हूँ, प्लस इंसानियत वाली चीज़ बढ़ाना चाहता हूँ। 2 मेरे ऑब्जेक्टिव हैं, समझ रहे हो? ये चीज़ है। तो ये एक दोस्त वाला डिस्कशन था, कैजुअल डिस्कशन था, बहुत ज़्यादा रिसर्च डेटा साइंस वाइंस कुछ नहीं, नॉर्मल बातें थी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो भाई, लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर देना। बाकी और भी वीडियोस चैनल पे हैं, जाके उन्हें चाहो तो चेकआउट कर सकते हो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, ठीक है? चलो।